Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the Scholastic Achievement Test and giving weightage to objective and learning experiences. पहले हम लोग सेट के बारे पे डिस्कशन करेंगे, फिर वेटेज के बारे पे डिस्कशन करेंगे. तो पहला 3-4 लाइन अच्छे से समझो और ये 3-4 लाइन बुक से ही लिखना, मतलब बुक का लाइन लिखना. पहले से स्टार्टिंग से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मंथ का वो जो वर्ड होता है वो वाला इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो बहुत ही मतलब गंदा इंप्रेशन देता है. तो पहला 2-3 लाइन समझते हैं. इन ऑर्डर टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर रियलाइज्ड एंड टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टी द टीचर जनरली कंडक्टेड टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट नोन एज यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट मतलब सभी को पता होंगे. देखो, हर एक बुक के अगर कंटेंट पे आप चले जाओगे तो वहीं पे होता है आपका यूनिट. ऐसे होता है ना, यूनिट 1, फिर ऐसे वहीं पे कुछ कुछ चैप्टर होते हैं, फिर यूनिट 2 होता है, फिर वहीं पे कुछ कुछ चैप्टर होते हैं. जनरली 1 से क्लास 10 तक अगर आप बुक देखोगे तो 6 या 7 यूनिट ही होते हैं. ओके, अगर आप हाईएस्ट क्लास पे जाओगे वहीं पे थोड़ा ज़्यादा यूनिट होता है, पर सभी यूनिट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक यूनिट के अंदर 3-4 चैप्टर होते हैं. ओके, तो इन ऑर्डर टू नो व्हाट एक्सटेंट मतलब देखो, मान लो कि आप एक स्कूल के इंग्लिश टीचर हो, तो आप अपने क्लासरूम पे इंग्लिश पढ़ाते होंगे. तो जो आप पढ़ा रहे हो उसके पीछे आपका कुछ उद्देश्य होगा, यानी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का हिंदी है उद्देश्य. आप जो पढ़ा रहे हो उसके पीछे आपका कुछ उद्देश्य लेके आप उनको पढ़ा रहे हो. तो वो जो उद्देश्य लेके जो आप पढ़ा रहे हो वो कितना दूर तक फुलफिल हो रहा है, उससे जानने के लिए हम लोग जो एक टेस्ट करते हैं अपने क्लासरूम पे, उसे हम लोग कहते हैं स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट. ओके, और एक बार मैं समझा रही हूँ कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्लासरूम पे जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ उद्देश्य लेके पढ़ाते हैं. तो वो उद्देश्य कितना दूर तक, इन ऑर्डर टू नो व्हाट एक्सटेंट, कितना दूर तक वो फुलफिल हुआ. देखो, ये रियलाइज पे आप फुलफिल भी लिख सकते हो. कितना दूर तक वो फुलफिल हुआ, उससे जानने के लिए हम लोग टीचर क्या करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट. ईच यूनिट के बाद टीचर क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्ट. ओके, व्हाट एक्सटेंट मतलब कितना दूर तक वो फुलफिल हुआ. यहीं पे आप फुलफिल भी लिख सकते हो. द टीचर जनरली कंडक्टेड टेस्ट. ओके, आई थिंक यूनिट टेस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा. इट इज़ ए टीचर मेड टेस्ट. ये टीचर ही टेस्ट लेते हैं. विच टेस्ट द मतलब ये इस पर कोई बोर्ड का रोल नहीं होता, ये आपके क्लासरूम के टीचर ही आपके टेस्ट लेते हैं. ओके, विच टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ बोथ द लर्नर एंड द टीचर. ये टेस्ट पे क्या होता है, टीचर का भी और लर्नर का भी दोनों का अचीवमेंट टेस्ट होता है. मतलब दोनों कितना कितना अचीव किए. जैसे देखो, अगर लर्नर जैसे स्टूडेंट अगर मार्क लाया तो उसके लिए तो एक अचीवमेंट का बात होगा ही, पर टीचर भी जो पढ़ा रहा है वो कितना बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, उससे भी ये उसका एक अचीवमेंट होगा. अगर बच्चे अगर सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो टीचर के लिए भी एक अचीवमेंट की बात है. तो इस वाले टेस्ट पे क्या होता है, दोनों लर्नर और टीचर दोनों का अचीवमेंट का टेस्ट होता है. इसीलिए हम लोग ऐसे वाले टेस्ट को कहते हैं स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट. ओके, देखो नाम से पता चल रहा है अचीवमेंट मतलब यहीं पे लर्नर और टीचर. लर्नर अगर एग्जाम पे याद नहीं आया तो वहीं पे स्टूडेंट लिख लेना. अचीवमेंट ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट का टेस्ट होगा यहीं पे. और अचीवमेंट टेस्ट पे ये जो स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट होता है यहीं पे सिर्फ यूनिट का ही टेस्ट होता है. मतलब एक यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा तो टीचर एक टेस्ट लेंगे ताकि वो जान सके कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितना अच्छे से समझ रहे हैं. उसे टेस्ट करने के लिए हम लोग एक क्लासरूम पे एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. उसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट. आई थिंक ये स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट आपको क्लियर हो गया. बस यहीं पे इतना ध्यान रखना है कि ये एक यूनिट टेस्ट होता है और यहीं पे दोनों का लर्नर और टीचर दोनों का अचीवमेंट का टेस्ट होता है. ओके, देन देखो स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट हमारा खत्म हो गया. देन हम लोग पढ़ेंगे वेटेज. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है यहीं पे. ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है अ यूनिट टेस्ट इज जनरली अ रिटन टेस्ट. ये एक रिटन टेस्ट होता है. यहीं पे 25 मार्क्स का आता है, मतलब टोटल आपका 25 मार्क्स होगा और बच्चों को 45 मिनट दिया जाता है टू कंप्लीट द टेस्ट. ओके, देन ये बातें सारी आपको लिखना है. ओके, देखो ये एक रिटन टेस्ट होता है वेर 3 मेन ऑब्जेक्टिव. हम जो ये रिटन टेस्ट हम लोग जो बच्चों से जो करवाते हैं, हमारा 3 ऑब्जेक्टिव होता है. यानी टीचर का 3 ऑब्जेक्टिव होता है. 3 टीचर क्या करते हैं, 3 जो उनके जो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, रिटन एक्सप्रेशन, इन तीनों को टेस्ट कराने के लिए ये टेस्ट करवाते हैं. देखो एक टीचर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस यूनिट टेस्ट पे. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशन. यानी ऐसा एक क्वेश्चन बनाएं
ताकि वहीं पे बच्चे का नॉलेज भी टेस्ट हो, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब बच्चा कितना समझ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन भी उसका टेस्ट हो, और उसका रिटन एक्सप्रेशन, वो कितना अच्छा से लिख रहा है, वो कितना अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्रेस करके लिख रहा है, वो रिटन एक्सप्रेशन भी चेक होता है। और एक भी चेक होता है समटाइम में फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ कॉल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। देखो इस वाले वीडियो पे हम लोग यही एक बात का ध्यान रखो। देखो सेट तो हम लोग पढ़ लिए, बस अब हम लोग ये बात को पढ़ेंगे कि जब भी एक टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसे किस किन चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए, ओके। और जब भी वो क्वेश्चन बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान करके क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, ओके। जो क्वेश्चन जो बनाते हैं टीचर, वो ऐसे ही बना नहीं लेते हैं। जब भी वो बनाते हैं कुछ कुछ बातों को ध्यान रख के ही वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। बस आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जब एक टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए, ओके। देखो जब एक टीचर क्वेश्चन बना रहा है तो वो किन किन चीज़ों को टेस्ट करता है, बच्चों का नॉलेज टेस्ट करता है कि वो बच्चों का नॉलेज कितना है, बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करता है कि बच्चे कितने अच्छे से समझें। देखिए आप क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं कर पाते हो, तो वहीं पे टीचर क्या आपका टेस्ट करता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करता रहता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे तब आप उस वाले क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। देन रिटन एक्सप्रेशन, देखिए आप देखे होंगे जो 1 से 12 होते हैं वहीं पे हमारा ऐसे और लेटर क्वेश्चन आता है। ये वाले थोड़े ज़्यादा मतलब 1-1.5 पेज का लिखना होता है। वहीं पे टीचर हमारा क्या टेस्ट करते रहते हैं, हमारा रिटन एक्सप्रेशन, कि हम लोग एक चीज़ को कितने अच्छे से लिख के उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे और लेटर पे हमारा रिटन एक्सप्रेशन चेक होता है। एंड सम टाइम में फोर्थ ऑब्जेक्टिव एप्रिशिएशन आर टेस्टेड। देन है हमारा, देखो ये वाला तो ख़त्म हो गया कि 25 मार्क का होता है, 45 मिनट पे कंप्लीट करना चाहिए। देन हम लोग पढ़ेंगे टेबल 1, ये टेबल आपको बनाना है, ओके। देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। वेटेज मतलब किन किन चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए। जब एक टीचर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है तो किन किन चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है, नॉलेज, एप्रिसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशन। इन चारों चीज़ों को कैसे आप याद करोगे, देखो केक, केक खाते होंगे सब कोई, तो केक बोल के आप याद करोगे। वेटेज टू जब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप केक बोल के याद करोगे। सी से होगा कॉम्प्रिहेंशन, ए से होगा आपका एप्रिसिएशन, के से होगा आपका नॉलेज, फिर ई से होगा आपका एक्सप्रेशन। यहीं से आपको याद करना है रिटन एक्सप्रेशन, ओके। तो पहला, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले देखो ये है आपका वैल्यू। वेटेज का मतलब आप वैल्यू भी याद कर सकते हो, वैल्यू टू ऑब्जेक्टिव। हम लोग अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। तो पहला क्या है, नॉलेज। नॉलेज देखो ये वाला सारा लिख लेना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन है, एप्रिसिएशन। और देखो टोटल 25 है और परसेंटेज है आपका 100। ये दोनों चीज़ याद करना। देखो बी अंदर क्या लिख रहे हो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना कोई चेक भी नहीं करेगा। बस आपको मार्क्स 25 और परसेंटेज 100 करना। बोलते हैं ना कि कॉपी भी करो तो थोड़ा चालाकी से कॉपी करो, तो यहीं पे यही बात है कि मार्क्स आप करेक्ट कर लेना और 100। और देखो आप जो 25 कर रहे हो, देखो वहीं पे किसी का उतना टाइम नहीं कि वो आपको ये सारे गिनेंगे कि 3 + 4 ये सारा 25 हो रहा है। तो आप ऐसे सिंगल डिजिट ही लेना। ऐसा नहीं कि यहीं पे 100 लिख दोगे और यहीं पे 200 लिख दोगे और यहीं पे 25 कर दोगे, ऐसा मत करना, ओके। देन है हमारा, देन हम लोग किसको वैल्यू देंगे, यहीं पे देखो लिखा हुआ है। पहले टेबल देख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। वेटेज टू कंटेंट, हमको कंटेंट को भी वैल्यू देना चाहिए। कंटेंट को भी देख के एक टीचर को क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए। तो देखो हमारे एक यूनिट पे कुछ स्टोरी होते हैं, कुछ पोएम होते हैं, फिर ग्रामर होते हैं। तो सारे में से कैसे क्वेश्चन आए वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस वाले क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ स्टोरी से ही क्वेश्चन आया हो और नेक्स्ट हम लोग जो एग्जाम देंगे उससे सिर्फ पोएम से ही क्वेश्चन आया हो। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सारे से कैसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आए, ऐसा हमको क्वेश्चन पेपर बनाना है। इस चैप्टर पे इस वीडियो पे सिर्फ हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब एक टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर सेट करना है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो किस किस चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़ लिए वेटेज टू
ऑब्जेक्टिव, वहीं पे आप नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन वो सारा पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वेटेज टू कंटेंट, हमें कंटेंट को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। जैसे सारे में से क्वेश्चन आए, देखो प्रोज में से यहीं पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पोइट्रीज में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जो आपके एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज हैं जैसे आप ग्रामर बोल के भी समझ सकते हो, वहीं से 13 मार्क का क्वेश्चन आया है। यहीं पे भी देखो टेबल बना लेना और 25/100 इसको ध्यान में रखते हुए करना। ओके, देखो यहीं पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू वेटेज शुड बी गिवन टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट का जो डिफरेंट एरिया होता है जैसे पोएम, प्रोज, ग्रामर, तो हमें सारों को ध्यान में रखना चाहिए, सारों को वैल्यू देना चाहिए। ओके, देन है इन लैंग्वेज टीचिंग एंड टेस्टिंग द एरियाज ऑफ कंटेंट आर सब्जेक्ट मैटर। देखो हमारे यूनिट पे प्रोज होते हैं, पोइट्री होते हैं, ग्रामर होते हैं, तो सारे में से हमको क्वेश्चन पेपर पे देना चाहिए, मतलब सारे का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर पे देना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो सारी बातें। देन है हमारा कि हम लोग किसको वैल्यू देंगे, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देखो सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक आना चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप जहाँ पे आपका सिर्फ 2 लाइन पे ही आंसर खत्म हो जाए वैसे वाला भी क्वेश्चन देना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन देना चाहिए जहाँ पे एक 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 वर्ड पे खत्म हो जाता है, जैसे आपका होता है ट्रू और फॉल्स, और होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पे आते हैं। तो हमें सारे टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दिया है 20 मार्क का, आपका टोटल होता है 25। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक ऐसे क्वेश्चन पेपर पे दे दिए हैं और उसका मार्क 25 कर दिए हैं, तो हमको ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना है। सारे में से थोड़ा, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आना चाहिए। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी यूज्ड, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन हमको यूज करना चाहिए टू टेस्टिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड द कंटेंट। द क्वेश्चन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसे टाइप, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहीं पे देखो और एक पॉइंट लिखा हुआ है, लोअर क्लास पे हमको ऐसे टाइप क्वेश्चन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, क्योंकि वहीं वहीं पे थोड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहीं पे थोड़ा लिख नहीं पाते हैं, उनका हैंड स्पीड उतना नहीं होता है। ओके, तो देखो हमारा थर्ड टेबल खत्म हो गया। लास्ट हमारा जो टेबल है, यहीं पे सिर्फ 4 ही टेबल है। पहला हमारा क्या टेबल था, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, सेकंड हमारा था कंटेंट, और थर्ड हमारा था फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देन है वेटेज टू लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। देखो एक क्लास पे सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट टाइप के भी स्टूडेंट होते हैं, और थोड़े जो पुअर होते हैं पढ़ाई पे वैसे वाले भी स्टूडेंट होते हैं, और कुछ एवरेज टाइप के भी स्टूडेंट होते हैं। तो हमको ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है ताकि सबको ही कर सके, ऐसा ना हो कि बहुत क्वेश्चन हार्ड कर दे और सारे वो जो इंटेलिजेंट हो वो ही सिर्फ कर पाए और बाकी सारे बच्चे एग्जाम पे बस चुपचाप बैठे रहें। तो हमें ऐसा क्वेश्चन पेपर भी नहीं बनाना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है जहाँ पे सबको ही थोड़ा थोड़ा कर सके। ओके, देखो इजी टाइप के क्वेश्चन, एवरेज टाइप के क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप का क्वेश्चन हमें डालना चाहिए। यहीं पे भी देखो 25 और 100 को ध्यान में रखना। ओके, देखो यहीं पे क्या लिखा हुआ है, इट इज शुड बी सुइटेबल। हमें एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करना है जहाँ पे सारे टाइप के पीपल, इंटेलिजेंट हो, अबव एवरेज हो या एवरेज या बिलो एवरेज, सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। हेंस इट शुड बी नाइदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी। अगर हम लोग ज़्यादा अगर ईजी कर लिए तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो बहुत मेहनत किए होंगे, तो उनके लिए मतलब एक नाइंसाफ़ी होगी। और अगर हम लोग बहुत अगर डिफ़िकल्ट अगर क्वेश्चन पेपर सेट कर लिए तो जो बच्चे पढ़ाई में उतना अच्छे नहीं हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है जहाँ पे सारे बच्चे, सारे टाइप के बच्चे उसको अटेंड कर पाएँ। ओके, देन देखो हमारा है ब्लूप्रिंट। इसको अच्छे से समझो कि देखो चारों टेबल ख़त्म हो गया, तब हमें देखो हमको ये तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हमको क्वेश्चन डालना है, किस किस चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले, ओके ध्यान में इसको समझो, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट, BP यहीं पे मैं लिख रही हूँ, ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। ये आपका अगर मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पे आने वाले हैं, उसके पहले हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। ब्लूप्रिंट पे क्या होगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे हम लोग पहले लिख लेंगे, ताकि क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम हम लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, तो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, वहीं पे सारा लिखा होगा कि पोइट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, पोइम से कितना क्वेश्चन आएगा, और कितना लेवल का डिफ़िकल्टी होगा, वहीं पे सारा मेंशन होगा। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है टेकिंग इनटू अकाउंट द 4 वेटेज। ये जो हम लोग चारों जो वेटेज टेबल जो देखे, डिस्कस अबव ए 3 डायमेंशनल कॉम्प्रहेंसिव टेबल कॉल्ड ब्लूप्रिंट। हम लोग एक टेबल बनाएंगे
जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट, हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। ये हमको एक बनाना चाहिए। इट गिव्स ए टोटल पिक्चर ऑफ द टेस्ट। जहाँ जो हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उसका एक टोटल पिक्चर देता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। The distribution of question to different objective areas of content and form of question marks allotted to the various question is known as the blueprint is shown in the blueprint। देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो एक टोटल पिक्चर ऑफ द टेस्ट होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका एक टोटल पिक्चर होगा कि क्या कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। और वहीं पे हम लोग चारों जो वेटेज टेबल जो देखे अभी, सारी चीज़ों को देखते हुए एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। जैसे कंटेंट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का भी वेटेज होना चाहिए। ओके, देखो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है ये वाला। ये एक बॉक्स टाइप का होता है, एक टेबल टाइप का होता है। देखो ये वाला थोड़ा ऐसे रोटेट हो गया है क्योंकि ऐसे वाला पिक्चर नहीं आ रहा था मेरे में। तो देखो यहीं पे देखो लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट। देखो यहीं पे ऐसे लिखना, आप एग्जाम पे भी ऐसे ये वाला करना। ओके, सब्जेक्ट पे लिखना, क्लास लिखना, क्लास पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्क 25 हो और टाइम 45 मिनट हो। ओके, देन है आपका, आप ये टेबल को कैसे बनाओगे तो मैं आपको एक इजी फॉर्म बता रही हूँ। देखो पहले ये सीरियल नंबर है, इसको कर देना यहीं पे 5, ऐसे लाइन खींच लेना 5, 1 2 3 4, यहीं पे आपको 5 करने हैं। और देखो यहीं पे भी आपको 5 ही करने हैं, 1 2 3 4, सॉरी यहीं पे आपको 1 2 3 4 5, ये वाला यहीं पे आपको 25 लिखना है। सब टोटल और टोटल इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये सारे मिलके आपके 25 ही होने चाहिए। फिर आपको प्रोज, क्वेश्चन जो कंटेंट होगा, प्रोज, पोइट्री और एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लिखना है। और यहीं पे ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जो केक में जो पढ़ाई थी, केक, ये वाला लिखना है। तो देखो हम लोग और एक भी चीज़ को वेटेज दिए थे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ई का मतलब होता है, एक मिनट रुक जाओ, ई का मतलब होता है लॉन्ग आंसर, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और एस का मतलब होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। देखो ये जो ब्लूप्रिंट है हम लोग सारे चीज़ों को ध्यान में रखे हैं, ऑब्जेक्टिव को भी, क्वेश्चन के कंटेंट को भी, और जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग ध्यान, मतलब चारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन, ये जो ब्लूप्रिंट है हम लोग बनाए हैं। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा कि ब्लूप्रिंट एक्चुअल पे होता क्या है। क्वेश्चन पेपर को बनाने से पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन इस बार होगा। मतलब जैसे देखो यहीं पे नॉलेज का टेस्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चे का, और वहीं पे एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया है जो सिर्फ ऐसे देखो 1 लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये देखो ये क्वेश्चन है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो है मार्क्स। मतलब है यहीं पे देखो आउटसाइड वाला होगा मार्क्स, तो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी आपका है 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक ठो आएगा। ओके, तो ऐसे यहीं पे लिखा हुआ है। देखो ये वाला आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे 1 2 ऐसे करके आप लिख लेना। बस आप ये ध्यान रखना कि यहीं पे 25 होने चाहिए। और इस टेबल को एग्जाम के जाने से पहले 3-4 बार प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट देखो अंदर आप क्या लिख रहे हो कोई उतना अच्छे से नहीं देखता, बस आप ये ब्लूप्रिंट अच्छे से बना लेना। और जो वेटेज का जो टेबल था उसको ध्यान में रख के थोड़ा बनाना कि लास्ट 25 ही होने चाहिए, और जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 ही होगा। और जो आपका हेडिंग होगा उसको थोड़ा कैपिटल लेटर पे लिख लेना कि वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, बस इतना ही है। थोड़ा इजी टॉपिक था, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है इस टॉपिक पे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।